देखते हैं क्वेश्चन, ये ट्रायंगल से है और इसको ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, बट ये गलती करने का चांस इसमें 100% 90% रहता है। गलती कहाँ करते हो ये भी समझिए। जैसे दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें समान भुजाओं में से एक भुजा और एक तीसरी भुजा दी हुई है। इसकी लंबाई, एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, त्रिभुज का परिमाप इनमें से क्या होगा। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, यहाँ समझिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC। अब इस ट्रायंगल में कह रहा है ये भुजा और तीसरी भुजा। मान लीजिए एक भुजा ये देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है, तीसरी भुजा किसी को भी माना जा सकता है, मान लो इसको, तीसरी भुजा इसको मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका परिमाप पूछ रहा है, तो पहले ये डिसाइड कीजिए। देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा बराबर होगी। तो ये मान लीजिए 7 है पहली भुजा, मान लीजिए ये भी 7 है और ये मान लीजिए 15 है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गई। त्रिभुज की तीनों भुजा अगर मिल गया तो इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी 7 7 14 और 15 29। अच्छा, इस कंडीशन में 29 सेंटीमीटर। अगर हम ये कहें, चलो ठीक, ये कहें अगर भाई ये दो साइड सेम होता है तो ये 15 है, तो ये 15 भी हो सकता है, तो ये 7 हो जाएगा। तो इसका 7 15 और 15 भी हो सकता है साइड, है ना। त्रिभुज की साइड ए भी हो सकती है, त्रिभुज की साइड ए भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में परिमाप क्या होगा, इस कंडीशन में परिमाप होगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 15 30 7 37। अब आप समझिए, ऑप्शन में आपके पास 29 सेंटीमीटर भी है, 37 सेंटीमीटर भी है, 33 और 49 है। अब इनमें से सही कौन है आपको चूज करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी किसी भी दो साइड का जोड़ जो है तीसरी। तो हम देख रहे थे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अगर हम ये लिया जाए तो 7 7 14, और देखो 14 जो है आया वो 15 से आपका कम है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल का लॉ क्या होता है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। जैसे अगर इसको जोड़ा जाए तो इससे बड़ा हो, या इससे जोड़े तो इससे बड़ा हो जाए, किसी भी दो साइड का तीसरे से बड़ा होता है। अब इसमें देखिए, तो यानी इसमें से किसी भी दो साइड का तीसरे से बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 37 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका ऑप्शन भी होगा। तो इस कंडीशन को समझिए। या ऐसे में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में आंसर गलत करके चले जाते हैं, और हम तो सोचते हैं बिल्कुल सही है, बट मेरा 100% ये गलत हो जाता है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर समझने को करते समय थोड़ा ध्यान सावधानी से करिए। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन अगला ये है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। ये ऑप्शन दिया है, इनमें से पूछता है कि कौन सी त्रिभुज की भुजा की लंबाई नहीं हो सकता। त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तीनों भुजा की लंबाई दिया है कि पहली भुजा मान लो ये है, दूसरी 7 है, 6 है, ऐसे ये ऑप्शन है, ऐसे ये ऑप्शन है। इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो जिससे ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको समझिए। पहली बात, ट्रायंगल का लॉ जानिए, जो त्रिभुज के नियम होते हैं उसका जो बहुत मेन प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। क्या, त्रिभुज की किन्हीं माने कोई भी, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन ऑलवेज थर्ड साइड। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। या दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे कहें, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। ये जानिए, ये दोनों बहुत ही मेन प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का। अब आप इनमें से इनको फॉलो कराइए। जैसे इसको देखिए, किसी भी दो भुजा को जोड़िए, तीसरी भुजा से यदि बड़ा होता है तो वो जान लीजिए त्रिभुज सही है, और यदि नहीं होता है तो वो जान लो त्रिभुज की लंबाई नहीं हो सकती भुजा की। तो देखो 10 7 17 यानी 6 से बड़ा है, 7 7 7 6 13 10 से बड़ा है, और 10 6 16 7 से बड़ा है, यानी ये सही है। इसमें देखो 15 22 15 37 8 से बड़ा है, 22 8 30 15 से बड़ा हो गया, या 15 8 कितना हुआ 23, और 23 22 से बड़ा है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ देखो 11 5 16,
तो 16 जो है इससे बड़ा होना चाहिए, बट ये क्या है, छोटा है, यानी ये गलत कह रहा है। किसी दो भुजाओं को जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये गलत कह रहा है। ये 11 5 16, 16 जो है 17 से बड़ा नहीं है, इसलिए इससे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। बाकी आपका सब सही है, ठीक है। तो चाहे ये नियम लगाइए चाहे ये नियम लगाइए, तो ये नियम आपका आसान है लगाने में, क्योंकि जोड़ की बात हो रही है, और जोड़ का जो है दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है, तो जान लो उससे ट्रायंगल बन जाएगा। बाकी अगर हम इनसे हम ट्रायंगल बनाना शुरू करें तो ट्रायंगल आपस में काटेंगे नहीं। ऐसे कैसे, मान लीजिए हम 11 सेंटीमीटर खींच दिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेकर चाप मारेंगे और 17 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे, तो कहीं यहाँ काटेगा, ये लाइन यहाँ जाएगी नहीं, ये कहीं ऐसे होगा कि कहीं आपस में मतलब मिलेंगे नहीं, है ना, आपस में नहीं मिलेंगे। जैसे ये यहाँ हो गया, अब ये मान लीजिए कहीं आपको काट रहा है, कहाँ, यहाँ काट रहा है ना, ये कहीं यहाँ काट रहा है। तो चूंकि ये ट्रायंगल यहाँ है, ये ट्रायंगल यहाँ है, तो इससे ये इतने भुजा है, अब ये जो है बहुत बड़ी भुजा होगी, तो देखो क्लोज फिगर कहाँ है, इतने बीच में ना, तो इससे ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। आप बना के देखिएगा, खुदे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी है तो ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं तो वो ट्रायंगल की भुजा की लंबाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ओके, इसको समझिए।